राधा मुकुंद युगलौ तदहं नमामि। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, हमारे इस चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि भगवान जगत के पालनहार बांके बिहारी लाल अपने माथे के ऊपर मोर का पंख धारण क्यों करते थे। भगवान श्री कृष्ण की सभी छवियों में उनके माथे पर मोर पंख और मोर मुकुट शोभायमान होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख अत्यंत ही प्रिय था। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही हमारी आँखों के सामने उनके सुंदर और मनमोहक छवि आ जाती है। भगवान श्री कृष्ण की सभी छवियों में उनके माथे पर मोर पंख और मोर मुकुट शोभायमान होता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख प्राणों से भी प्रिय था। वह उसके बिन नहीं रह सकते थे। वह उनके मुकुट का हिस्सा बन चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने माथे पर मोर मुकुट क्यों धारण करते? यदि नहीं जानते हैं तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आइए प्रारंभ करते हैं। इस बारे में एक पौराणिक कथा आती है। पौराणिक कथा के अनुसार वनवास के दौरान माँ सीता को एक बार जोर से प्यास लगी थी। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ तो सीता जी को जोर से प्यास लगी। श्री राम वहाँ मौजूद थे। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें दूर दूर तक पानी नजर नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था। इसके बाद में उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की कि हे देव, आप पास जहाँ भी आपके पास में जल हो वहाँ जाने का मार्ग बताएं। जिसके बाद में वहाँ एक मयूर का आगमन होता है। उसने भगवान श्री राम को जल प्राप्ति का मार्ग बताया। उसने कहा कि जलाशय तो नज़दीक ही है, लेकिन मार्ग में भूल होने की संभावना है। भगवान श्री राम ने उस मोर से कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब मोर ने उत्तर दिया कि वह उड़ता हुआ जाएगा और उस क्रम में वह अपने पंख को बिखेरता हुआ जाएगा, जिसके सहारे भगवान श्री राम उस जलाशय तक पहुंच जाएंगे। जबकि ऐसा माना जाता है कि मोर का पंख किसी विशेष समय में ही गिरता है। कहा जाता है कि यदि मोर अपनी इच्छा के अनुसार अपने पंख गिराता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान श्री राम का मार्ग, भगवान श्री राम को मार्ग दिखाने वाले मोर के साथ में कुछ ऐसा ही हुआ। मोर जब अंतिम अवस्था में था तो उसने मन ही मन सोचने लगा कि जो इस संसार की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम की आज मुझे प्यास बुझाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सो उसका जीवन धन्य हो गया। उसकी कोई इच्छा भी बाकी नहीं रही। इसके बाद में भगवान श्री राम ने उस मोर से कहा कि तुमने पंख बिखेर करके अपने जीवन का त्याग करके मेरी प्यास बुझाई है। मुझ पर जो ऋण चढ़ाया है, मैं इस ऋण को अगले जन्म में आकर के चुकाऊंगा। मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने अगले जन्म में भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया तो अपने सिर पर मयूर का पंख धारण करके मोर के ऋण को भगवान श्री राम ने चुकाया था। इस प्रकार से भगवान श्री राम करुणा के सागर और परम दयालु हैं। भगवान श्री राम किसी का ऋण नहीं रह सकते। तभी तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया है। कई ज्योतिषियों का ऐसा मत है कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर काल सर्प दोष था, तो काल सर्प दोष से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख धारण करने की सलाह दी गई थी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ? कारागृह में उनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही माता पिता छूट गए। उनके मामा कंस ने उन्हें मारने के कई प्रयास किए। ऐसी
कई परेशानियां भगवान श्री कृष्ण के जीवन में आई थीं। इसलिए ज्योतिषियों का मत है कि काल सर्प दोष होने के कारण से ही भगवान श्री बांके बिहारी लाल मोर का पंख धारण करते थे। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम शेष के अवतार थे। कई लोगों ने माना है कि भगवान कृष्ण के बड़े भाई शेष अवतार थे। नाग और मोर की दुश्मनी होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने मोर पंख पहन करके यह संदेश दिया कि चाहे शत्रु हो या फिर मित्र हो, किसी के लिए भी उनके मन में दुर्भाव नहीं है। सब भगवान श्री कृष्ण के लिए समान है। एक मान्यता ऐसी आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने बंसी का निनाद किया तो बंसी की धुन पर राधा नृत्य कर रही थी। राधा जी के नृत्य को देख करके मयूर भी उस नृत्य में शामिल हो गया। मयूर भी नाचने लगा। नाचते नाचते मयूर के पंख जैसे ही एक गिरा है तो उस पंख को राधा के प्रतीक चिन्ह, राधा के प्रेम प्रतीक चिन्ह के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने अपने मस्तिष्क पर धारण किया और इसे जीवन पर्यंत भगवान श्री कृष्ण ने धारण किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मोर पंख को धारण करते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। वीडियो